सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी वन ऑफ द बेस्ट ऑफर लेकर के। अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन सब फ्री मिलेगा। इस तरह से आप लगभग 12,587 रुपये बचा सकते हो और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जाइए इस ऑफर को रिवील करिए। दूसरा ऑफर भी इसी तरह से कमाल का है कि 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा गेट एंड ईएससी पे, और इसमें भी 11,358 रुपये, लगभग 28% के करीब में आप बचा ले जाओगे। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन ऑफर है, आप सब लोगों को इस ऑफर का लाभ उठाना चाहिए। जो मेरा कोड है ना करियर अड्डा, उसको यूज करके इस ऑफर को आप ले सकते हो। उसके अलावा न्यू बैच अलर्ट भी है आप लोगों के लिए। न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 9 फेब से। आप देख सकते हो कि जो ब्रांच है उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर गेट 2023 एंड गेट 2024। उसके अलावा गेट एंड ईएससी कॉम्बैक्ट लेकर के आया है, 13 फरवरी को होने वाला 11 AM पे। इसमें जो ब्रांच है मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा गेट एनालिसिस हो रहा है। इसमें जो ब्रांच है वो आप देख सकते हो कि किन किन ब्रांचों का होने वाला। CSIT एंड इलेक्ट्रिकल का हो चुका है, EC एंड केमिकल का भी हो चुका, अब है सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना है। तो जो लोग अगर देखो, इसमें जो कॉम्बैक्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कॉम्बैक्ट को भी यूज करने के लिए जो मेरा कोड है करियर अड्डा, उसको यूज करके इस कॉम्बैक्ट को भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अनलॉक कर सकते हो। और कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा जो कोड है करियर अड्डा, उसको यूज करके भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हो। सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन दे रहे, एक बार जाकर के जरूर देखें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं है क्या, और बहुत सारे लोग ऐसे हमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसका स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में ख़त्म हो गया, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब प्राइवेट इंडस्ट्री में नहीं रही। तो मैं आपको बता दूं ना, देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप कभी कुछ वाव नहीं रहा प्राइवेट इंडस्ट्री में, हमेशा एक एवरेज रहा है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कर लिया तो कुछ वाव हो गया, ये है वो है। ऐसा नहीं था कि पहले भी बहुत ज़्यादा स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में था। प्राइवेट इंडस्ट्री में स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन एक एवरेज लेवल पे है। कंपेयर करें अगर हम कंप्यूटर साइंस से, सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप थोड़ा सा डाउन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट इंडस्ट्री में स्कोप नहीं है, बहुत स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। अब देखो कौन कौन सी कंपनियाँ होती हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो कंपनी होती है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल का कुछ ना कुछ वर्क जरूर होता है। तो चाहे वो सैमसंग हो गया, चाहे वो सोनी हो गया, चाहे वो LG हो गया, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वहां तक पहुंचने की जरूरत है। जब आप वहां तक पहुंचोगे ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। चाहे वो एक लैपटॉप, ये लैपटॉप है, लैपटॉप की भी बात कर लें तो लैपटॉप में HP में कंपनी में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब है, लेकिन उस समझना पड़ेगा कि किस टाइप की जॉब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। डिफरेंट रोल्स होते हैं, चाहे वो R&D का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइनिंग का हो, चाहे वो LCD, बहुत सारे लोग हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके LCD प्लाज्मा पे वर्क करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब लोग वर्क करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखो, वो सारी चीज़ें उनको आनी बड़ी ज़रूरी है, टेक्निकली चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। अब प्राइवेट इंडस्ट्री में बात करें तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी कंपनी होती है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इलेक्ट्रिकल का वर्क ज़्यादा चलता है प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हर कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट लेती है, टेंडर होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है, फिर वहाँ से अपने काम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कंपनी है तो वहाँ से अपने एम्प्लॉय हायर करती है, कैंपस प्लेसमेंट में भी करती है। चाहे वो L&T हो गया, चाहे बहुत सारे पावर प्लांट है, पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जॉब है। हम सब लोग कहते हैं कि अरे पावर प्लांट में पता नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब है या नहीं है, लेकिन प्लांट में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जॉब है। अब एक एग्जांपल ले लो कि सब लोग ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली इंडियन रेलवे कह लो या PSU कह लो। PSU में अगर बात करें तो NTPC में सबसे ज़्यादा है, BHEL में है, BEL में है, और PGCIL जो है पावर ग्रिड में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप अच्छा खासा है। लेकिन देखो गवर्नमेंट इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है स्कोप, लेकिन उतनी वैकेंसी कहाँ से लाओगे आप, उतनी वैकेंसी नहीं आती हैं। तो वो चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर 1000 वैकेंसी
बहुत उड़ा करके अगर वैकेंसी गवर्नमेंट ने निकाली है तो 1000 वैकेंसी निकाल दी है। अब 1000 वैकेंसी के लिए उसमें कितने लगभग 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक के फॉर्म पहुंच जाते हैं। तो कंपटीशन का लेवल भी वहां नेक्स्ट लेवल पे है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट सर्विस बेकार है, गवर्नमेंट सर्विस की भी आप प्रिपरेशन करिए, लेकिन उसके साथ प्राइवेट इंडस्ट्री पे भी फोकस करिए, जहां पे आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और ये माइंडसेट से बिल्कुल निकाल दीजिए, चाहे आपने बीटेक किया हुआ है, चाहे आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ये माइंडसेट से निकाल देना बहुत जरूरी हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप इतना ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्राइवेट इंडस्ट्री बेकार है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद करियर नहीं बन पाएगा। ये सारी चीजें माइंडसेट से हटानी होगी। जब ये सारी चीजें आप माइंडसेट से हटाओगे ना, तभी जाकर के अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा पाओगे। और एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें, पॉलिटेक्निक वाले तो खास करके, होपलेस बहुत जल्दी आप लोग हो जाते हो यार, इंडस्ट्री में आने से पहले ही होपलेस हो जाओगे। और होपलेस मत हो, देखो ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे बीइंग ए इंजीनियर आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, मैं लाइफ में अपने करियर को इस लेवल पे लेके जा सकता हूं। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज भी है, छोटी छोटी आप मेडिकल डिवाइसेस जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर में ही आते हैं। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का वर्क होता है, तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है। अब वो हमें समझना पड़ेगा, कंपनी हमारे पास नहीं आएगी, हमें कंपनियों के पास जाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर हुनर है, कोई आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना, कि कोई जबरदस्ती आगे कहेगा नहीं दिखाओ 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 टैलेंट, दिखाओ क्या टैलेंट है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, नॉक नॉक आपको करना पड़ेगा कंपनियों के दरवाजे, कि आपको किस कंपनी में जाना है। एक अच्छा सा रिज्यूम बनाइए, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो बनाने के बाद क्या क्या इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको आता है, क्या आपने सीखा है, मशीन डिजाइनिंग आती है, या फिर R&D में जाना चाहते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाना चाहते हैं, प्लांट बेस्ड जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में। टाटा जैसी कंपनियां हैं, टाटा है, मारुति सुजुकी हो गया, उसके बाद L&T हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोबाइल की कंपनियां हैं, चाहे वो सैमसंग की मैंने बात की, चाहे वो और भी कंपनियां हैं मोबाइल की, जिनमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अच्छी खासी जॉब है और अच्छा खासा करियर भी है। हम सब लोग ना होपलेस होने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम किस डायरेक्शन में जाए। ऑल्दो अब देखो, अब इंटरनेट का जमाना है, वो टाइम बीत गया, वो वक्त बीत गया जब हम लोगों को लगता था कि अरे यार अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री में किस तरह से जॉब ढूंढे। वो टाइम बीत गया जब न्यूज़पेपर इतना बड़ा आता था और हम लोग रोजगार करके समथिंग आता था जिसमें जॉब ढूंढते थे। लेकिन अब इंटरनेट का जमाना है, वैकेंसी आती नहीं कि इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे वेबसाइटों पे आ जाते हैं, तो इंटरनेट पे भी एक्टिव होइए आप। जरूरी नहीं कि आपका प्रोफाइल या आपका पैशन जो है वो इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट से आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा। ये डेली ह्यूमन लाइफ की जरूरत हो गई है इंटरनेट पे रहना। तो इंटरनेट पे रहिए, उसके बाद फिर अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाइए, तो वहां बेटर होगा। और इस तरह से आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप आप मैं कह लूं कि प्राइवेट इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी अकॉर्डिंग आपको अपने अंदर प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। तो बस वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे अगर चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।